अच्छा मेरे प्यारे ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपको मदीना शरीफ का एक ऐसा कुआं दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसे कुएं की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बाबरकत कुआं है। लेकिन इस कुएं पे जाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। इतना रश होता है इस कुएं पे, इतने के ज़ायरीन आए होते हैं ज़ियारत करने के हवाले से, क्योंकि ये कुआं बहुत ही बाबरकत है और इसकी जो हिस्ट्री है वो डायरेक्ट हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी है। जी हाँ, मैं एक ऐसे कुएं का जिक्र कर रहा हूँ जिस कुएं के पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया, जिस कुएं का पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया भी और जिस कुएं के पानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन ये शहद को डेला था। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साजिद रहमान और यहाँ पे मौजूद हूँ भाई उसी कुएँ पे। ठीक है, ये देखें भाई माशाल्लाह तबारक रहमान, इस कुएँ पे इस टाइम ज़वारे कराम का कितना रश लगा हुआ है और ये लाइनों में लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। उस तरफ लेडीज़ के लिए लाइन लगी हुई है और यहाँ पे जेंट्स के लिए लाइन लगी हुई है। ये सब लोगों ने ये इस कुएँ की बिरे गर्स की ज़ियारत करनी है। ठीक है, तो मेरा ख़्याल है हमें भी इस लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ की रौनक है वो दिखाता हूँ। मैं तकरीबन इस कुएं पे भाई इस ज़ियारत पे कोई 5 से 6 माह बाद आया हूँ। ठीक है, इसको पूरा रेनोवेट कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ पहले ये बिरेगर्स लिखा हुआ था और ना इस तरह से लाइनों में लगा के लोगों को अंदर भेजते थे। ठीक है, बाकी अंदर का क्या माहौल है वो बाद में जाके देखेंगे, लेकिन बाहर जो है ना इस तरह का माहौल है माशाल्लाह तबारक रहमान। अच्छा जनाब अली, फाइनली हम लोग अभी इस बिरेगर्स के अंदर आ गए हैं। ठीक है, और ये देखें बाहर अभी तक उसी तरह से लाइन लगी हुई है और इस लाइन से हम भी गुजर गए हैं, लेकिन हमारे पीछे भी देखें तो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है अभी। और ये हमारे आगे भी देखें, वो तोड़ वहाँ तक लाइन लगी हुई है और ये सामने वो कुआं भी। ठीक है, बिरेगर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको नाम लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। देखें यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। ठीक है, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पे आप इस तरह से स्क्रीन को टच करें उर्दू, इंग्लिश, अरबिक में। ठीक है, जो सी भी आपकी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करें। हम इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे गैलरी है, गैलरी के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो कि आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। ये देखें, ये हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं। ये कुएं के अंदर की पिक्चर है, देखें, जो कि एक पुरानी पिक्चर यहाँ पे इन्होंने सेव की हुई है। और इस तरफ अभी देखें ये नमाज़ पढ़ने की जगह। ठीक है, आजकल तो यहाँ पे नमाज़ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे पहले नमाज़ हुआ करती थी। ठीक है, वो सामने आपको मेहराब भी नज़र आ रहा होगा। देखें ये जो लाइन लगी हुई है, इसी लाइन से मैं होते हुए आया हूँ और ये पूरा एक प्रोसेस था। बाहर मैं लाइन में लगा था और ये कुएं के बैक साइड से होते हुए यहाँ पे एक मस्जिद है। ठीक है, जो कि एक हिस्टोरिकल मस्जिद है और उस मस्जिद से गुजरते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पे ये डिस्पोजेबल आपको गिलास देते हैं ताकि आप पानी पीने के लिए गिलास यूज़ कर सकें। यहाँ पे देखें भाई, ये नल लगे हुए हैं। ठीक है, जिनके ज़रिए पानी आ रहा है और ये मेरे भाई हैं जो कि ये बोतलें लेके हैं। कितने की मिली है भाई ये बोतल? 20 रियाल की 4 बोतलें। ये देखें भाई, ये पूरा बक्स जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर 4 बोतलें और ये 20 रियाल का बक्स मिला। ठीक है, यानी एक बोतल 5 रियाल की मिली है। तो ये खाली बोतलें आपको वहाँ से मिलती हैं जहाँ से देखें काफ़ी सारी मेरी बहनें और भाई ख़रीद रहे हैं। वहाँ से पानी लेके यहाँ से आप ये पानी भर सकते हैं। ये मिट्टी की बोतलें आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर इस कुएँ का नाम भी देखें लिखा हुआ है। अच्छा भी देखें, ये वाला कुआँ, ठीक है, जो कि भी आप देख रहे हैं, इसी कुएँ के पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था और इसी कुएं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का कुआं कहा था। यहाँ पे आसानी के लिए इन्होंने जगह जगह बिरेगर्स की जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है अरबिक और इंग्लिश में। जैसे कि मैंने बताया, ये जन्नत का एक कुआं है। ठीक है, और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब के अंदर देखा था इस कुएं को। इसी कुएं के पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि मुझे इसी पानी के 7 मिशकेज़ों से गुस्ल दिया जाए। तो माशाल्लाह तबारक रहमान, यही वो जन्नत का कुआं है जिसके पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। बाकी देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं, ज़वारे कराम जो इस कुएं की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं और इस कुएं का बाबरकत जो पानी है वो पीने के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह ये देखें, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ये पानी भर के लेके जाते हैं। तो इस तरह से आप भी आ सकते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। मुझे भी 2 से ढाई घंटे लगे हैं। ठीक है, मैं यहाँ बाहर लाइन में लगा था और पूरा एक चक्कर काटना पड़ता है, फिर आपको ये पानी पीने के लिए मिलता है। ठीक है,
फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्री पानी पीने के लिए फैसिलिटीज़ दी हुई है। ये दोनों जगह पे रजाल के लिए, रजाल यानी जेंट्स के लिए, इन दो जगहों पे लेडीज़ के लिए, मेरी बहनों के लिए। और इस तरफ ये जो आपको जाली लगी हुई नज़र आ रही है, इस जाली के अंदर वो कुआं है, ठीक है, माशाल्लाह तबारक रहमान, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और इस जाली की बैक साइड की तरफ या इस कुएँ की बैक साइड की तरफ एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के बाहर लिखा हुआ था कि 9वीं सेंचुरी में यानी 9th सेंचुरी में जो मस्जिद थी वो वहाँ पे तमीर हुई थी, और वहाँ पे उस टाइम से नमाज लोग पढ़ते थे। तो आज से अगर मैं कहूँ तो ये समझ लें कोई 1100 साल पहले की वो मस्जिद है, वहाँ पे लोग नमाज अदा करते थे, माशाल्लाह तबारक रहमान। अच्छा भी ये जो मेरे पीछे आपको लाइन बनी हुई नज़र आ रही है, इस लाइन में मैं तकरीबन 5 से या 5:30 बजे लगा था, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। और अभी जब मैं इस ज़ियारत को करके निकला हूँ या पानी पी के निकला हूँ इस बिर गर्स का, तो अभी मगरब की नमाज़ हो गई है, यानी मगरब की नमाज़ ही मुझे लाइन में ही होगी थी। अभी मैंने नमाज़ नहीं अदा की, अभी मैं नमाज़ अदा करूँगा इंशाल्लाह मस्जिद कुबा पे जाके। लेकिन मैं इस ज़ियारत की जो थोड़ी सी लोकेशन आपको समझा देता हूँ कि मेरे इस तरफ जो है ना मस्जिद कुबा है, यहाँ से आप समझ लें कि मस्जिद कुबा की जो डिस्टेंस है या जो फासला है वो तकरीबन कोई गाड़ी पे 4 से 5 मिनट का होगा। और इस ज़ियारत को कहते हैं भाई बिर गर्स, ठीक है, माशाल्लाह तबारक रहमान। आप गूगल मैप पे लिखें बिर गर्स तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह तबारक रहमान देखें, अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर जुम्मे वाले दिन आप आते हैं तो जुम्मे वाले दिन आपको इस एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि ये एक पूरी लाइन बनी हुई है, और इस लाइन में से अगर आपने गुजर के जाना है तो 2 से ढाई घंटे आपको लग जाते हैं। अगर आप जुम्मे के अलावा किसी और दिन आते हैं तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा रश नहीं होता। यहाँ पे जो अंदर मैनेजमेंट है उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। कहा जाता है कि मदीना शरीफ का जो सबसे बाबरकत और एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल कुआं है वो यही है, ठीक है, बिर गर्स। देखिए माशाल्लाह तबारक रहमान, यहाँ पे जगह जगह इन्होंने ये साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, ठीक है, बिर गर्स के नाम से। अंदर भी इन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते इस बिर गर्स के बारे में, तो फिर आप जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाके जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी देखें यहाँ पे माशाल्लाह तबारक रहमान काफ़ी सारी आपको बसेस नज़र आ रही होगी, ये सारी बसेस ज़वारे कराम की है। और जो इन टैक्सी में लोग आए हुए हैं वो भी इस ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं माशाल्लाह। तो जैसे कि मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात अपनी ख्वाब में एक कुआं देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुएं के किनारे पे बैठे हुए हैं, और वो कुआं जन्नत के अंदर है माशाल्लाह। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह अगली सुबह उठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ इसी कुएं पे आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि यही कुआं था जो कि मैंने अपनी ख्वाब में देखा, और ये जन्नत का कुआं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने शहद पेश किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद भी इस कुएं के अंदर डाल दिया था, और इस कुएं के पानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो इस तरह से ये एक हिस्टोरिकल कुआं है, एक बाबरकत कुआं है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको इस कुएं का पानी पीना नसीब करे, अल्लाह ताला इस जगह की ज़ियारत करना आपको नसीब करे। बाकी हमारी गाड़ी जो है ना उस तरफ खड़ी है, तो गाड़ी को लेते हैं, अभी हमने जाना अपने सिटी को वापस। रास्ते में मैंने एक बड़ा ही मज़ेदार ब्रोस्ट खाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो अलबेक ब्रोस्ट है, जो कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और ख़ास तौर पर जो उम्रे वाले लोग हैं ना उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी उम्रा ज़वार यहाँ पे आता, उम्रा करने आता है, तो वो अलबेक नहीं खाता, तो उसका अलबेक बिना खाए जो उम्रा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैंने आज आपके साथ अलबेक नहीं अलदेक ब्रोस्ट शेयर करना है, जो कि मुझे बजाते खुद बहुत मज़ेदार लगता है। तो वो भी आपके साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि कहाँ से आप वो अलबेक की बजाय अलदेक खा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो मदीना से मक्का की तरफ ट्रैवल करते हैं उनके लिए। अच्छा जनाब अली, एक खूबसूरत और बाबरकत ज़ियारत करवाने के बाद आज मैं आपके साथ थोड़ा सा एक पेट्रोल पंप शेयर करने लगा हूँ। और इस पेट्रोल पंप को शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे नहीं, मैं ये कहूँगा कि 99% लोग जो भी सऊदी अरेबिया में आते हैं और ख़ास तौर पे मदीना से मक्का की तरफ या मक्का से मदीना की तरफ जब सफ़र कर रहे होते हैं तो वो इस पेट्रोल स्टेशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये जो आपको भी पेट्रोल स्टेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पेट्रोल स्टेशन का नाम है महत अल अदरीस। और जब आप मदीना शरीफ से एग्ज़िट होते हैं, बिल्कुल एग्ज़िट होते ही आपकी राइट साइड की तरफ ये पेट्रोल स्टेशन पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो बसेस वाले हैं ना वो इस पेट्रोल स्टेशन पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको। और बसों वालों ने यहाँ पे डीजल पेट्रोल रिफ़िल करवाना होता है। यहाँ पे बकाला भी है, एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है। जैसे कि मैंने आपको उस ज़ियारत से निकलते हुए कहा था कि भाई बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में सबसे जो टेस्टी या फेमस है वो ब्रोस्ट अलबेक वालों का है, नो डाउट इसमें। लेकिन अगर मुझे अलबेक के अलावा कोई ब्रोस्ट यहाँ पे पसंद आया, ख़ास तौर पे मदीना या मक्का में,
तो वो ये अलदेक है। बिल्कुल नाम भी मिलता जुलता है, वो अलबेक है, ये अलदेक है, सिर्फ दाल और बे का फ़र्क आता है। एक ब्रोस्ट देना आपने, ठीक है, स्पाइसी गर्मा गर्म फुल गर्म, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने 4 पीस, जो कि अलबेक वालों के पास भी 4 पीस होते हैं, बाकी ये आपकी चॉइस है कि आपने स्पाइसी खाना है नॉन स्पाइसी खाना है। मैं स्पाइसी खा रहा हूँ, ठीक है। कितने का ये एक 4 पीस 4 पीस 20 रियाल का, 20 रियाल का भी ये 4 पीस आपको अलदेक मिलता है, ठीक है। ये देखें भी इस तरह से ये गर्मा गर्म जो है ना माशाल्लाह आपकी आंखों के सामने तैयार करके देते हैं ब्रोस्ट। ये देखें मैरिनेशन किया हुआ ब्रोस्ट लेके आए हैं और ये ऑयल के अंदर डाल दिया, और ये वाला जो ब्रोस्ट है ये हमारा, ठीक है। देखें माशाल्लाह ये ऊपर थोड़े से हम स्पाइसेस भी डाल रहे हैं। जो अपने इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं वो स्पाइसेस पसंद करते हैं, तो ये थोड़ा सा मसाला भी उन्होंने डाल दिया माशाल्लाह। देखें भाई अगर आप यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं तो इनके लिए सीटिंग के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि यहाँ पे बैठ के ताज़ा गर्मा गर्म अलदेक खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पार्टीशन कर देते हैं। वो पार्टीशन के लिए वहाँ पे इन्होंने देखें वो सामान वगैरह रखा हुआ, ठीक है। तो ये जितने टेबल आपको चाहिए हो उतने टेबल को यहाँ पे ये सेपरेट करके मतलब एक प्राइवेसी दे देते हैं आपको। बाकी इनके पास शवारमा भी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखें वो सामने शवारमा भी आपको यहाँ से मिल जाता है, तुर्की शवारमा। वाह जी वाह माशाल्लाह तबारक रहमान। सबसे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये 20 रियाल में आपको क्या मिलता है। ये 2 अदद आपको गार्लिक सॉस मिलती है, ये 2 अदद आपको कॉकटेल सॉस मिलती है, ठीक है। ये 3 साशे जो है ना ये केचप के देते हैं। ये 2 अदद जो कि खुबस बोलते हैं इनको, ये रोटियां मिलती हैं आपको 2 अदद, और ये फ्राइज़ होते हैं, और ये 4 पीस आपको बड़ी मुर्गी के माशाल्लाह मिलती हैं, ठीक है। जिसमें ये एक थाई का पीस है, ये एक जो चेस्ट का पीस है, ये 1 अदद विंग, और ये 1 अदद लेग पीस, यानी हाफ मुर्गी आपको 20 रियाल में मिलती है ये सारी चीज़ें। इस सबसे पहले अपना फेवरेट पीस जो थाई वाला पीस है ना, इसको ट्राई करते हैं। ओह 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 देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, ये स्किन जो है ऊपर से किस तरह से क्रिस्पी है, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि जूसी किस तरह से है। ओह 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 ओह, वाह जी वाह। ये आगे भाई गार्लिक सॉस और ये थोड़ी सी कॉकटेल सॉस, दोनों सॉस मिला के फिर इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने जितने भी ब्रोस्ट खाए हैं ख़ास तौर पे अलबेक के अलावा, तो मुझे ना चिकन के अंदर से स्मेल आ जाती है। इनकी जो एक ये स्पेशलिटी है कि इसके अंदर से बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और देखें ये अंदर जो है ना किस तरह से इन्होंने भाई ये स्पाइसेस इंजेक्ट किए हुए नज़र आ रहे हैं आपको। हाय 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 देखें भाई किस तरह से धुएँ उठ रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये चेस्ट का पीस है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये तोड़ रहा हूँ। देखें ये बिल्कुल अंदर तक ये मसाले इंजेक्ट हुए हुए हैं, और इसका क्रिस्पीपन देखें माशाल्लाह, सही ऊपर से स्किन क्रिस्पी। इसको हमने टेस्ट करना भी, ये देखें ये गार्लिक सॉस के साथ, ये गार्लिक सॉस के साथ पूरा डिप करें और फिर इसको टेस्ट करें। ओहो क्या कहने, इसका जूसीपन, इसका क्रिस्पीपन और जो इसका स्पाइसीपन है माशाल्लाह, तीनों को मिला के जो कम्बिनेशन बनता है ना, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और आप यकीन करेंगे कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं खुद पैसे दे के ये खा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ये इस जगह से गुजरें, इस रास्ते से गुजरें मक्का की तरफ को, तो ज़रूर ये ट्राई करें। चलें भाई आज का खाना भी हो गया और ख़ूबसूरत ज़ियारत भी हमने कर ली है, तो बाकी इस खूबसूरत वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। और इस उम्मीद से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।